जिंदाबाद। सभी अभिकर्ताओं के लिए ग्रुप मेडिकल सुविधा लागू करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लियाफी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लियाफी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। आदरणीय संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे हैं, उस संदर्भ में हम एक ज्ञापन आदरणीय भाई साहब के माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी तंत्र में आदरणीय भाई साहब को बुलाया गया है और अभी हमने ज्ञापन आदरणीय भाई साहब को सौंपने वाले हैं। और आज हमारा चूँकि यह आंदोलन 1 तारीख से विधिवत हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। हम लोग सभी अभिकर्ता साथी बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। हमने जो भी हमारी मांग बहुत प्रार्थना स्वरूप निगम से, IRDA से, भारत सरकार से गुजारिश की है। हमने किसी उपद्रव या किसी तरह से आक्रोश नहीं व्यक्त किया है। हमने विनम्रता के साथ ये सारे आंदोलन में अपनी मांगों को रखा है। और आज चूँकि हमने जब प्रयास करते करते हमें लगा कि शायद निगम की अनसुना कर रहे हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय लियाफी ने आह्वान किया आज के दिन कि आज हम पूरी तरह से विश्राम दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी प्रकार का LIC का हम कार्य से विरक्त रहकर इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं। उसमें आप सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ परम आदरणीय हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय प्रकाश जी जैन साहब को आप सबके साथ मिलकर ज्ञापन देना चाहता हूं। और उसके बाद आदरणीय सांसद प्रतिनिधि महोदय से आग्रह करूंगा कि हम सबको विश्वास व्यक्त करें और हमारी जो भावना है, जो हमारे पॉलिसी धारकों की मांग है, जो हमारे अभिकर्ताओं की पीड़ा है, उसे भारत सरकार तक पहुंचाएं, IRDA तक पहुंचाएं और हमारे निगम के अध्यक्ष जी तक यह आग्रह हमारा पहुंचाएं कि जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अभिकर्ता हैं, उसकी पीड़ा को अति शीघ्र सुनी जाए और उनके सारी मांगों पर अमल कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया जाए। जय हिंद, जय लियाफी। और कृपया आप सब लोग आ जाएं और आदरणीय हमारे सांसद प्रतिनिधि महोदय श्री प्रकाश जी जैन साहब को यह ज्ञापन देते हुए धन्यवाद साथियों। लियाफी के सम्मान्य पदाधिकारीगण, आज जिन विभिन्न मांगों को लेकर आपने माननीय सांसद जी के नाम मुझे ज्ञापन सौंपा है, मैं आज ही इस ज्ञापन को, क्योंकि माननीय सांसद जी अभी दिल्ली में हैं, तो मैं आज ही अभी यहाँ से जाने के बाद तत्काल उनको इस ज्ञापन से अवगत कराऊंगा और ये ज्ञापन उन तक पहुँचा भी दूंगा। क्या बात है। दिल्ली में जो बहुत माननीय सांसद जी का काम करते हैं उनसे बात करके और माननीय सांसद जी से बात करके और कोशिश करूंगा कि आज ही इस पे हमारा कवरिंग लेटर लग जाए माननीय सांसद जी का और ये माननीय वित्त मंत्री जी के यहाँ आपका पत्र आज ही चला जाए, इस तरह का प्रयास मेरा रहेगा। और LIC के बारे में मेरा शुरू से मत है कि LIC सिर्फ एक अभिकर्ता बनाना या रोजगार देना या खाता धारकों से पैसा इकट्ठा करने का काम नहीं है। LIC अपने आप में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट है। क्या बात है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट में इसलिए LIC को कहता हूँ क्योंकि मैं तो कई अभी जो युवा हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और वो जब मेरे संपर्क में आते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ करना है, तो मैं उनको कहता हूँ कि सबसे पहले LIC की एजेंसी ले लो। LIC की एजेंसी इसलिए ले लो कि उससे पैसा तो आएगा ही, अर्निंग होगी, इनकम तो होगी, साथ में हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए लोगों के लिए, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें भी हमको सीखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि जो LIC में आने के बाद 2-3 साल काम कर लेता है, वो व्यक्ति का चेहरा देख के और ये समझ जाता है कि इस व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, ये कितना रिस्पांस हमको करेगा, कितना रिस्पांस नहीं करेगा, कितनी मदद करेगा नहीं करेगा, ये सब आदमी तो समझ में आने लगता है सिर्फ चेहरा देख के। इसलिए मैं इसको इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट बोलता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में अगर कोई 3 साल अपने निकाल ले तो मुझे लगता है उसके बाद वो जीवन के किसी क्षेत्र में काम कर ले, असफल होने की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है।
क्योंकि जो सारा जो एक आदमी के नेचर को पकड़ना, उसके चेहरे से उसके भाव को समझना, ये कोई सिखाता नहीं है जीवन में। कोई इसकी शिक्षा कोई भी नहीं दे सकता। किताबी ज्ञान आपको हर कोई दे सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपको सेल्फ सीखना होती है। और सेल्फ सीखने के लिए आपको LIC ज्वाइन करना पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है। आप सोचो, LIC के लोग बिना कुछ बेचे, बिना कुछ दिए लोगों की जेब से पैसा निकाल लेते हैं, उनका पैसा इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। आइडिया सेलिंग का बिजनेस है ये। और जिस व्यक्ति ने आइडिया सेलिंग का बिजनेस कर लिया, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, बशर्ते कि उसको 3 साल इस इंस्टीट्यूट में निकालना होगा। उसके बाद वो अपने आप में एक मैनेजर हो जाएगा, अपने आप में एक विभूति हो जाएगा, जो लोगों को समझने लगेगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में लगातार उन्नति और प्रगति कर सकता है, अगर व्यक्ति LIC से जुड़ा हुआ है और LIC की समझ रखता है तो। आज का जो हमारा धरना आंदोलन है वो संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे राष्ट्रीय लियाफी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तत्वाधान में है। उसी तंत्र में हमारे नागदा खाकसूद लियाफी के संगठन द्वारा भी इस धरना आंदोलन में सहभागिता निभाई जा रही है और हम बहुत बाखूबी तरीके से, बहुत चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को निर्वहन कर रहे हैं। आज चूँकि हमारा सेंट्रल लियाफी की तरफ से यह आह्वान था कि आज हम विश्राम दिवस के रूप में, विश्राम दिवस का मतलब हम आज पूरी तरह से कार्य मुक्त हैं। हम किसी प्रकार का जीवन बीमा का कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जीवन बीमा को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम हमारी क्षमता को दिखाना चाहते हैं। हमारे पास वही एक माध्यम है। और जहाँ तक यह आंदोलन का संदर्भ है, यह आंदोलन हम उन पॉलिसी धारक जिनके बलबूते ये निगम भी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में नंबर 1 कहलाती है और हमारे अभिकर्ताओं का भी जीवन स्तर सुधरता है। हमारे पॉलिसी धारकों का जब से निगम की स्थापना हुई और जब से पॉलिसियों का निर्माण कार्य हुआ, आज तक जहां एक तरफ हर स्केल में महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है, क्या महंगाई भत्ते का लाभ हमारे पॉलिसी धारकों को नहीं मिलना चाहिए या अभिकर्ता साथी को नहीं मिलना चाहिए? इस और हमारे निगम का जरा सा भी सोचने में बहुत अनुकूलता है। हमने बार बार प्रयास किया है कि भाई हमारा जो निगम है, हमारे पॉलिसी धारकों का जो बोनस है वो बहुत कम है, क्योंकि पीड़ा हमें होती है जब हमें पॉलिसी धारक बताते हैं कि हमारा पैसा तो इतना ही मिला। तो कृपया करके उस बोनस रेट को बढ़ाया जाए। दूसरी प्रबल हमारी मांग है कि हमारे जो पॉलिसी धारक हैं उनका ये कहना है कि हमने पैसा दिया और हमें अगर किसी कारण से पैसे की आवश्यकता लगी तो आप हमसे लोन हम लेते हैं, उस पर ब्याज दर लेते हैं, ठीक है, वो नियम है, ब्याज दर लीजिए। लेकिन हम भी सोचते हैं कि चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाएं, ब्याज का स्तर होता है वो जो आप देते हैं उससे 1-8% बढ़ाकर लेने का प्रोविज़न होता है। लेकिन इसमें हम बहुत कुछ उल्टा देखते हैं कि ब्याज दर 9.5 से 10% तक वसूलते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। हमारे पॉलिसी धारकों का ब्याज का स्तर जो आप लोन के रूप में पैसा देते हैं उस पर ब्याज का दर काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमारे पॉलिसी धारकों को बहुत असुविधा होती है और हम उस चीज़ का बहुत आत्मग्लानि करते हैं। तीसरी हमारी पॉलिसी धारकों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा है और हमारे लिए भी है कि बामुश्किल कोई पॉलिसी धारक कुछ पैसा अपने जीवन के लिए बचा पाता है। जैसा कि हमारे प्रकाश भैया बता रहे थे कि लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन बीमा कार्य बहुत सरल है, लेकिन ये सच्चाई हमारे अभिकर्ता साथी जानते हैं। पूरे विश्व में सबसे कठिन कार्य है वो इंश्योरेंस सेक्टर का कार्य है। मतलब बीमा व्यवसाय जो निश्चित ही बता रहे थे, बिना कुछ दिए अगर हम एक मोटी रकम ला सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना प्रयास करना होता है। और उस रकम पे अगर भारी भरकम GST थोप दी जाए तो निश्चित ही बहुत अनुचित है। तो हम उस GST का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई कार्य पे कुछ कर हमें देना होता है, तो आप उसका एक मापदंड तय करें, एक निश्चित मापदंड के अनुसार उस GST ले। इतना भारी भरकम GST लगा रहे जो वो देने में और हमारे लिए भी बहुत पीड़ा की विषय। साथ में हम अभिकर्ताओं की कभी आपने सुना ही नहीं। जिस समय से अभिकर्ताओं की भर्ती हुई आज तक एक जैसे हमारे वरिष्ठ साथी बता रहे थे कि हमारे IRDA जो IRDA के थ्रू निगम को लाइसेंस दी गई है, उन्होंने अभिकर्ताओं का कमीशन बढ़ाने का एक सिस्टम बनाकर उन्हें दिया है, लेकिन निगम हमारे उस अभिकर्ता के कमीशन को बढ़ाने में आज भी संकोच रखती है और अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। तो अभिकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि भाई उसकी हमारे जो प्रोत्साहन राशि है उसमें वृद्धि की जाए। साथ ही आज तक अभिकर्ता को एक सौतेला व्यवहार रखा गया, मतलब आज हमारे अभिकर्ताओं में किसी तरह का किसी अभिकर्ता के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए, उसके परिवार के लिए या उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अभिकर्ता साथियों का
कम से कम उस परिवार को एक अच्छी रकम दी जाए, जो चाहे वो पेंशन का प्रोविज़न किया जाए या उसके लिए हमारे वेलफेयर एसोसिएशन वो बनाया जाए, या उनकी ग्रेजुएटी राशि जो है, हम लोग पिछले करीब 20 वर्षों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं निगम से कि हमारी ग्रेजुएटी राशि बढ़ाई जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर हम ये देशव्यापी आंदोलन को चला रहे हैं। और चूँकि आज विश्राम दिवस है, लेकिन हमारा आंदोलन संभवतः हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्देश है कि शायद हम दिसंबर तक जाएंगे। हो सकता है आज के बाद अगर निगम की नींद खुल जाए और उसकी आंखें और कान सुनाई दे और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष को बुलाएं और उससे चर्चा करें, वो अलग बात है। लेकिन हमारा आंदोलन का स्वरूप नवंबर माह तक चलेगा। आप सब ने अपना जो अमूल्य समय दिया, इस आंदोलन को सफल बनाया, मैं कोटि कोटि आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय लियाकत।